आपने गांव की कभी सुबह देखी है, और वो भी जिस घर में शौचालय नहीं होता। यकीन मानिए उस गांव की हर सुबह लोटे को जितनी तवज्जो दी जाती है उतनी तो घर में आए दामाद को नहीं मिलती। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। सुनो जिंदगी की कहानी में आज आपको गांव में शौच पर जाने वालों की वो अनसुनी कहानी सुनाते हैं जिन्हें वो हर सुबह उठने के बाद शौच के लिए जाते वक्त वो फेस किया करते थे। यानी ये कह लें कि वो जिन दिक्कतों का सामना करते थे उन्हें वो महसूस किया करते थे। कहानी का टाइटल है सुबह का सूरज, लोटा और इज्जत की दौड़। सुबह के 4 बजे का वक्त था। मुर्गा भी अलार्म सेट करके सोया था शायद, मगर दादी की आवाज आई, उठ जा मोहन बेटा, सूरज निकल गया तो शर्म नहीं आएगी क्या? कहने से तात्पर्य था कि सूरज निकल गया तो रोशनी हो जाएगी, फिर कहीं भी बैठने में आपको लोग देख सकते हैं और फिर आपको शर्म आएगी। ऐसे में आपको नज़रें झुका करके ही बैठना पड़ता है। तो मैंने आंख मली, लोटा उठाया और चल दिया गांव के उस पगडंडी वाले रास्ते पर जहां हर झाड़ी के पीछे कोई ना कोई व्यस्त होता है। लोटा में पानी भरा था, मगर दिल में डर भी कि कहीं कोई जानवर या कोई सांप बिच्छू ना आ जाए। अक्सर आप जब खुले में शौच के लिए बैठते हैं तो इन सब चीज़ों का डर मन में बना रहता है। अब शहरों में लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, पर गांव में लोटा लेकर दौड़ने की एक अलग ही परंपरा है। लोटा, गमछा, थोड़ा सा साबुन और ढेर सारी उम्मीदें, क्योंकि सुबह सुबह सबसे बड़ा सवाल यही होता है गांव में कि आज कहाँ बैठेंगे। मैं जब घर से निकला तो सामने से कालू बकरी वाला आ गया। उसने देखा और मुस्कुराया, आज फिर वहीं झाड़ी पकड़ने जा रहे हो का? कल तो भूरा वहीं पहुंचा रहा। मैंने भी मुस्कुराया और जवाब दिया, भाई जमीन तो बट ही चुकी है, अब झाड़ी भी नहीं पकड़ेगा, यही हमारी जायदाद है। गांव के बाहर वो पतली सी पगडंडी जहां हर 4 कदम पर कोई ना कोई बैठा मिलता है, कुछ आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में, कोई मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, और कुछ तो इतने शांत कि लगता है जंगल में संत साधना कर रहे हो। जैसे तैसे कोना मिला, झाड़ी घनी थी, हवा भी ताजा, और लगा जैसे कि कोई वीआईपी सीट मिल गई हो। बैठने ही वाला था कि झाड़ी से हल्की सी सरसराहट आई। सांप नहीं, नहीं नहीं, सिर्फ मुन्ना था। अरे भाई, ये मेरी जगह है, रोज यहीं बैठता हूँ, टाइम भी यही है। मैं बोला, भाई पेट टाइमिंग थोड़ी ना देखता है, बस अलार्म बजा दिया तो हम बैठ गए इधर ही। इतने में पीछे से रामदीन चचा आए। वो वही हैं जो खुले में शौच की मुहिम के खिलाफ भाषण देते हैं और हर रोज़ उसी झाड़ी में बैठते हैं जिसमें लिखा होता है यहाँ शौच ना करें। कहने लगे, अरे बेटा, कभी देखा है शहर में कोई ऐसे बैठा? मैं बोला, चचा वहाँ झाड़ी नहीं होती और हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं होता। तो वो बोले कि अरे सरकार तो स्कीम दे ही रहा, थोड़ा सा कागजी कार्रवाई करवाए ले तो बने जाएगा शौचालय घर में। मैंने कहा, चचा हमारे यहाँ तो कागज भी लाइन में ही लगते हैं। इधर सूरज चढ़ने लगा था, उधर पेट की बेचैनी भी। शौच की ये क्रिया अब एक मानसिक युद्ध बन चुकी थी। कहाँ बैठें, कैसे बैठें, कौन देख रहा है, तमाम सारे सवाल मन में चलते रहते थे। तभी दूर से भैंस आई सीधे मेरी तरफ, मानो कह रही हो, इंसान की सारी तरक्की देखी पर ये लोटा वाला संस्कार अब तक गया नहीं। खैर, जैसे तैसे काम निपटा और मैं लोटा उठाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में स्कूल माँ साहब मिले। बोले, मोहन तुम्हें तो हम बहुत पढ़ा लिखा रहा, अब भी खुले में? मैंने धीरे से कहा, माँ साहब पढ़ाई से पेट नहीं रुकता ना, और टॉयलेट की चाबी तो पड़ोसी के पास है। वो मुस्कुराए नहीं, सीधा बोले, बेटा जब तक हम लोटे को इज्जत की निशानी समझते रहेंगे तब तक इज्जत सड़क के किनारे बिखरी रहेगी। अंत में सिर्फ एक बात, ये कहानी सिर्फ हंसी का जरिया नहीं, ये उस सच्चाई की तस्वीर है जिसे हम रोज देखते हैं मगर बदलना नहीं चाहते। इज्जत झाड़ियों में नहीं, टॉयलेट में होती है। मेरे हिसाब से लोटा सिर्फ पानी पीने के लिए होना चाहिए, ना कि इज्जत बचाने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको गांव पर शौच पर जाने से पहले का ये मज़ेदार किस्सा पसंद आया होगा।
पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा किस्सों के बारे में बताइए। आप अगर किसी पे ख़ास सुनना चाहते हो, कोई पुरानी यादें या फिर बचपन की याद हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उस पर कुछ कहानी बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक ज़रूर पेश करेंगे। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी नए किस्से कहानियों के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए सुनो जिंदगी।